जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर यहोवा जी लोगों के किन कामों से नफरत करता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले ले और सब वचन वहाँ पे लिख ले। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। पुराने नियम से नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से 19 वचन। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसका मतलब ये होता है, मान लो एक मनुष्य है, वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, ये मनुष्य क्या है, मेरे पाँव की जूती है, ये मनुष्य कुछ नहीं है। वो कहता है सिर्फ मैं ही मैं हूँ, और उसकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई रहती है। इससे खुदा को नफरत है। और झूठ बोलने वाली जीभ, मान लो एक मनुष्य हर बात में झूठ बोलता है, अपने परिवार के लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, हर बात में वो झूठ ही झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने वाले जीभ से खुदा घृणा करता है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अगर कोई एक मनुष्य किसी निर्दोष की हत्या करता है तो खुदा कहता है कि ऐसे मनुष्य से मैं नफरत करता हूँ। जो निर्दोष का लहू बहाने वाले लोग होते हैं, ऐसे निर्दोष का लहू बहाने वाले लोगों से और ऐसे निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथों से मैं घृणा करता हूँ। खुदा का वचन ये कहता है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मान लो एक मनुष्य है, वो अपने मन में सोचता है मैंने अभी वहाँ पे जाके किसी औरत के साथ व्यभिचार करना है, या औरत सोचती है मैंने वहाँ पे जाके किसी लड़के के साथ व्यभिचार करना है, या कोई मनुष्य ये सोचता है कि मैंने वहाँ पे जाके किसी की हत्या करनी है, मैंने वहाँ पे जाके किसी के यहाँ चोरी करनी है, किसी के यहाँ डकैती करनी है। तो ये होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। और आगे वचन क्या कहता है, बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव। ये वो चीज होती है जहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की बुराई करने को मनुष्य लगा रहता है, भी उसके पांव दौड़ते रहते हैं, भी कहीं पे जाके कुछ कर लिया, बुरा काम कर लिया, कहीं पे जाके कुछ बुरा काम कर लिया, कहीं पे जाके मारपीट कर ली, कहीं पे जाके चोरी कर ली। ये भी वही है, बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव। झूठ बोलने वाला साक्षी, यहाँ पे झूठ बोलने वाला साक्षी का मतलब ये होता है कि झूठ को सत्य बताकर गवाही देनी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, झूठ का साथ नहीं देना और झूठी गवाही देकर उसको सच बताने की या सच बनाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आखिर का वचन, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जैसे आप समझ लो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो भाई अपने जिंदगी बिता रहे हैं, तो कोई मनुष्य उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, गलतफहमी दोनों भाइयों के बीच में डालकर उनमें झगड़ा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तो खुदा का वचन कहता है कि भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ऐसे मनुष्य से खुदा घृणा करता है, बैर रखता है। तो कभी भी दो भाइयों के बीच में कभी भी हमने झगड़ा उत्पन्न नहीं करना है। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अगला वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर यहोवा को लोगों के किन कामों से नफरत है, घृणा है। पुराने नियम से भजन संहिता 97 अध्याय उसका 10 वचन। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यहोवा से प्यार करते हैं तो हर एक बुराई से दूर रहो। बुराई जैसे मूर्ति पूजा, चोरी, डकैती, हत्या, पाप, निंदा, चुगली, क्रोध, ऐसे हर प्रकार के बुरे कामों से दूर रहो। तब खुदा परमेश्वर क्या करता है, तो वचन पढ़े आप, हे यहोवा के प्रेमी, बुराई से दूर
बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। जैसे दुष्ट कौन होते हैं, जैसे समझ लो कोई बंदा आपका बुरा करना चाहता है, कोई बंदा आपको नाजायज केस में फंसाना चाहता है, कोई बंदा आपको मारना चाहता है, कोई बंदा आपको जेल खाने में कराना चाहता है। तो खुदा का वचन क्या कहता है कि अगर आप बुराई से घृणा करते हो, खुदा से यहोवा से प्यार करते हो, तो वह अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। मतलब कोई भी दुष्ट आपका कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा, आपको जेल खाने में नाजायज नहीं डाल पाएगा, आपके ऊपर झूठे केस नहीं कर पाएगा, आपके दुष्ट कभी भी आपके प्राणों की हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहोवा से प्यार करते जाओ और बुराई से घृणा करते जाओ। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। भजन संहिता 11 अध्याय उसका 5 वचन। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी जिंदगी में देखते होंगे आपके आस पड़ोस में या फिर कभी कभार आपकी रिश्तेदारी में भी ऐसे दुष्ट लोग होते हैं भी, ना तो वो खुदा को मानते हैं और ना ही वो अच्छे काम करते हैं, परंतु बुराई करते जाते हैं, फिर भी वो कामयाबी के शिखर पर रहते हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि खुदा इनको सजा क्यों नहीं देता, इनको कामयाबी से नीचे क्यों नहीं लेकर आता, या इनको दुख क्यों नहीं पहुंचाता। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे आप वचन पढ़े, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। अभी आप देखो दुष्ट लोग क्या करते हैं, वो किसी का भी भला नहीं करते, किसी से भी प्रेम बिल्कुल नहीं करते, वो बुराई में लगे रहते हैं। परंतु वचन क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा अपनी आत्मा में ऐसे लोगों से घृणा करता है। और सजा इसलिए नहीं परमेश्वर इनको देता क्योंकि जब न्याय का दिन होगा, सजा उस वक्त ऐसे दुष्ट लोगों को मिलेगी और ऐसे दुष्ट लोग सब नरक में जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने यहोवा के लिए अपना जीवन जीना है। आप फिर धर्मी बनते हो यहोवा के वचनों में चल के, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलकर। और अगर कोई आप किसी को दुष्ट लोग को देखते हैं जो ना तो किसी से प्यार करता है परंतु बुराई पे बुराई करते जाता है, तो ये याद रखना, खुदा का वचन साफ कहता है, भजन संहिता 11 अध्याय उसका 5 वचन में, खुदा अपनी आत्मा में ऐसे लोगों से जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, खुदा ऐसे लोगों से अपनी आत्मा में घृणा करता है। और 100% जो ऐसे उपद्रव करने वाले दुष्ट लोग हैं, खुदा न्याय के दिन इनको नरक में डालेगा। और जो यहोवा से प्रीति रखते हैं और यहोवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जीते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। पुराने नियम से मलाकी 2 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्त्री त्याग या पति पत्नी के बीच में तलाक होने का आज सबसे बड़ा कारण है व्यभिचार। अगर एक पति समझ लो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और लड़की के साथ संबंध बनाता है, तो वह इसकी वजह से अपनी पत्नी को त्याग दे रहा है, अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। और अगर समझ लो एक पति और पत्नी दोनों है, अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य मनुष्य के साथ संबंध बनाती है, नाजायज संबंध बनाती है, तो पति इसकी वजह से भी अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। तो दोनों सूरतों में ये हमें पता चलता है कि ज़्यादातर आज के जो माहौल चल रहा है, ज़्यादातर पति पत्नी के बीच में तलाक का कारण व्यभिचार, नाजायज संबंध बन रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौकस रहो, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और एक दूसरे से विश्वासघात मत करो पति और पत्नियों। और आपका जो बिछोना है वो निष्कलंक रहे। आपने
अगर एक पत्नी है उसने अपने पति से विश्वासघात नहीं करना है, और अगर एक पति है उसने अपनी पत्नी से विश्वासघात नहीं करना है, क्योंकि अब आप दोनों दो नहीं बल्कि एक तन हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप पति पत्नी है तो एक दूसरे को बिल्कुल तलाक मत देना, क्योंकि खुदा का वचन हमें साफ कहता है कि स्त्री त्याग से मैं घृणा करता हूँ। मलाकी 2 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए व्यभिचार से बचो और आप जिंदगी में कभी भी तलाक मत लेना, जितने भी पति पत्नी ये वचन सुन रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, यशायाह 61 अध्याय उसका 8 वचन। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि परमेश्वर यहोवा जी अन्याय से और डकैती से घृणा करते हैं। अन्याय क्या होता है? अन्याय ये होता है कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना, ये होता है अन्याय करना। या किसी से पैसा उधार ले लिया और उसको पैसा देना नहीं, बल्कि उसको डराना और धमका देना, तो ये होता है अन्याय करना। तो अन्याय से हमने दूर रहना है और कभी भी डकैती चोरी नहीं करनी है, क्योंकि खुदा का वचन हमें साफ बता रहा है, यशायाह 61 अध्याय उसका 8 वचन, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। तो इसलिए अन्याय भी नहीं करना और कभी भी डकैती चोरी भी नहीं करनी। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर यहोवा जी लोगों के किन बातों से नफरत करता है। नया नियम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई डरपोक है, डरपोक मतलब खुदा के वचनों का प्रचार करने में डर रहा है कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, मुझे वो मार देगा, मुझे कोई ऐसा कर देगा, मुझे कोई जेल में कर देगा, तो ये होते हैं डरपोक। अविश्वासी कौन होते हैं? अविश्वासी वो होते हैं जिन्होंने खुदा का वचन सुन के भी प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं किया, या अविश्वासी वो होते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास किया परंतु अपने आने वाले टाइम में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और फिर से मूर्ति पूजा करने लगे। ये भी अविश्वासी लोग होते हैं। और गिनौने वो होते हैं जो बुराई करते रहते हैं, गलत से गलत काम करते रहते हैं। हत्यारे तो आपको पता ही है, हत्या करने वाले लोग। व्यभिचार वो होता है अभी पुरुष से नाजायज संबंध स्त्री से बना रहे हैं, स्त्री नाजायज संबंध पुरुषों से बना रही है। और जादू टोने करने वाले लोग और मूर्ति पूजा, जो लोग मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं। तो खुदा का वचन साफ हमें बता रहा है कि ऐसे सब काम करने वाले लोग नरक की आग में डाले जाएंगे। अभी नरक की आग में क्यों डाले जाएंगे? क्योंकि खुदा ऐसे काम करने वाले लोगों से नफरत करता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आपने कभी डरपोक और अविश्वासी और घिनौने काम नहीं करने, हत्या नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, जादू टोने नहीं करने और मूर्ति पूजा नहीं करने, और ना ही कभी झूठ बोलना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। नए नियम से हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 36 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता, पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह जी पर, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 36 वचन हमें ये सिखा रहा है कि मान लो अगर आप किसी
किसी को प्रभु यीशु मसीह जी का सुसमाचार सुना रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, जमीन पर दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अगर आप ऐसा सुसमाचार किसी को सुनाते हैं और सामने वाला बंदा आपके द्वारा सुनाए हुए सुसमाचार को सुनकर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह जी पर ईमान लाता है, परमेश्वर यहोवा जी पर ईमान लाता है, विश्वास लाता है, तो ऐसे सब लोग तो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है वो अपना जीवन भी खुदा के वचनों में गुजारेंगे, तो ईमानदारी से गुजारेंगे तो वो अनंत जीवन ही प्राप्त करेंगे। परंतु अगर मान लो आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाया और लोगों ने सुनकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, तो खुदा का वचन ये कहता है कि परंतु जो पुत्र की नहीं मानता या पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह जी के सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं करेगा, तो परमेश्वर यहोवा का क्रोध ऐसे लोगों पर बना रहेगा। तो ऐसे ही लोगों से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करो और उनकी आज्ञाओं में अपना जीवन बिताओ और अनंत जीवन आप प्राप्त करो, नरक की आग में जाने से बचो। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम एक और वचन पढ़ेंगे। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम जानेंगे कि परमेश्वर यहोवा जी लोगों की किन बातों से नफरत करता है। नए नियम से 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन लोग नहीं होंगे? मतलब परमेश्वर के राज्य के वारिस मतलब परमेश्वर के स्वर्ग में कौन लोग नहीं जाएंगे? जो वेश्यागामी करती है, जो अपने शरीर को बेचती है पैसों के लिए, और जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ऐसे लोग स्वर्ग बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे ना पर स्त्रीगामी मतलब स्त्री के साथ गंदे काम कर रही है, नाजायज समझ बना रही है। ना लुच्चे, ना पुरुषगामी मतलब पुरुष जो पुरुष के साथ नाजायज समझ बना रहा है, ऐसे पुरुष स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चोरी करने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लोभी भी नहीं जाएंगे, जो धन का लोभ करते हैं। परमेश्वर को बेले स्थान देने की बजाय वो अपनी जिंदगी में धन को बेला स्थान दे रहे हैं, ऐसे लोभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। ना पियक्कड़ मतलब शराब पीने वाले लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। ना गाली देने वाले, गाली देने वाले मतलब हर बात में बिन मतलब गाली दिए जा रहे हैं, हर बात में उनकी शुरू ही गाली से होती है। ठीक है जी, ऐसे गाली देने वाले भी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। चाहे आप जायज गाली दे रहे हो, चाहे नाजायज गाली देते हो, फिर भी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। इसलिए गाली देने से बचो। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो अंधेर करने वाले भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो ऐसे कामों से खुदा नफरत करता है। तो ऐसे कामों से अपने आप को बचाए और परमेश्वर यहोवा जी के वचनों में चले। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक आखिर का वचन मैं पढ़ूंगा कि परमेश्वर यहोवा जी लोगों की किन बातों से नफरत करता है। अभी एक और वचन पढ़ेंगे पुराने नियम से व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 5 वचन। कोई स्त्री पुरुष का बहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का बहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। तो व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 5 वचन हमें पढ़ने से ये शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई स्त्री पुरुष का बहरावा पहनती है और कोई पुरुष स्त्री का बहरावा पहनता है, तो खुदा ऐसे कामों से नफरत करता है। तो अभी पुरुष का पहरावा क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? अगर आप पुरुष को देखो, पुरुष एक ज्यादातर जीन पहनता है। तो खुदा का वचन क्या कहता है? स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने।
तो जो स्त्री है वो जीन ना पहने। अगर आप स्त्री को देखो, स्त्री क्या पहनती है? स्त्री पहनती है साड़ी पहनती है, स्त्री सलवार और कमीज पहनती है। तो पुरुष ना तो साड़ी पहन सकता है और ना ही लड़कियों की सलवार और कमीज कोई पुरुष पहन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप एक विश्वासी स्त्री है तो आपने कभी अब से लेकर हमेशा तक कभी भी आपने जीन नहीं पहननी है। और अगर एक आप विश्वासी भाई हो तो आपने कभी भी लड़कियों की साड़ी नहीं पहनी और ना ही लड़कियों की सलवार और कमीज पहनी है। इसको हम एक दूसरे तौर पे भी हम ले सकते हैं, स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। इसको हम दूसरे तौर पे इस तरह भी ले सकते हैं कि एक अगर कोई स्त्री है तो वो अपना लिंग परिवर्तन करके पुरुष नहीं बन सकती। अगर कोई पुरुष है तो वो अपना लिंग परिवर्तन करके स्त्री नहीं बन सकता, क्योंकि जैसा खुदा ने आपको अगर स्त्री बनाकर भेजा हुआ है तो उसी अवस्था में आप रहो। आप अगर आप स्त्री हो तो आप अपना लिंग परिवर्तन करके पुरुष नहीं बन सकते। अगर आप पुरुष हो तो आप अपना लिंग परिवर्तन करके स्त्री नहीं बन सकते। ये भी एक बात लागू हो सकती है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा के वचनों से आज आपने जान लिया है कि परमेश्वर यहोवा जी लोगों की किन बातों से नफरत करते हैं। और आपने जो भी वचनों से जाना है कि जिनसे परमेश्वर यहोवा जी को घृणा आती है, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करने और आपने परमेश्वर यहोवा जी के वचनों में चलकर अपना जीवन गुजारना है अब से लेके हमेशा तक। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचनों से आज आपने भी बहुत कुछ सीखने को, आज आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। परमेश्वर के वचनों से आज आपको भी बहुत आशीष मिली और मुझे भी बहुत आशीष मिली। हमारे परमेश्वर यहोवा जी की और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा अब से लेकर युगानुयुग तक स्वर्ग में और धरती पर और धरती के नीचे होती रहे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।